मैं मनोज पांडे आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आजादी से पूर्व कौन कौन से संगठन बने और उसमें सबसे महत्वपूर्ण संगठन इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन से संबंधित हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट अप करते हैं आज का नया वीडियो। अगर हम बात करें, सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करनी चाहिए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया पे कब्जा किया और 1858 तक उसने रूल किया। 1858 के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आपका 1947 तक रूल किया, जब तक कि देश आजाद नहीं हुआ। अगर हम बात करें, ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिशर्स ने अपने इंटरेस्ट के लिए भारत में कई सारे काम किए, जिससे इनडायरेक्ट रूप में भारतीयों को भी हेल्प मिली या मदद मिली या उनको भी बेनिफिट हुआ। तो इसी क्रम में ऑर्गेनाइजेशनों का उदय हुआ। अब ऑर्गेनाइजेशन जो बनी, उसमें सबसे पहली ऑर्गेनाइजेशन है हमारी जमींदारी एसोसिएशन। मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है जमींदारी एसोसिएशन, जो बनी 1838 में, जिसे बनाया द्वारकानाथ टैगोर साहब ने। ये फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन जो ये बंगाल में ये ऑर्गेनाइजेशन बनी या कलकत्ता में जो ऑर्गेनाइजेशन बनी, इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन इंटरेस्ट जमींदारों के इंटरेस्ट से रिलेटेड था, यानी जमींदारों को बेनिफिट करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनी। अब हम बात करते हैं दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। ये 1843 में बनी, जिसे जॉर्ज थॉमसन साहब ने बनाया। फिर आपकी तीसरी ऑर्गेनाइजेशन है जो बंगाल में ही बनी, यानी ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन आपकी बंगाल में यानी कलकत्ता में बनी है। और तीसरी आपकी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जो 1851 में बनाई, जिसे बनाया राधाकांत देव साहब ने। राधाकांत देव साहब ने इन दोनों अपर ऑर्गेनाइजेशन को मर्ज करके ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई। फिर उसके बाद आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, यानी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में लंदन में बनी। इसे बनाया दादा भाई नौरोजी साहब ने। दादा भाई नौरोजी साहब को आप सब जानते होंगे। दादा भाई नौरोजी साहब हाउस ऑफ कॉमन्स यानी लंदन में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात इनके संबंध में, इन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक भी लिखी, इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया लेख भी लिखा, रहनुमाई मजदासन सभा भी बनाई जो 1851 में बनी। और अगर हम बात करें, इन्होंने एक रोस्त गुफ्तार पत्र निकाला जो नॉर्मली गुजराती भाषा में था। लेकिन हम बात करते हैं कि इन्होंने लंदन में ये सोसाइटी क्यों बनाई या ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाई। इसका मेन मोटिव था 1866 में जो ऑर्गेनाइजेशन बनी दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में, इसका एक मेन मोटिव था कि भाई वहां जनमत तैयार किया जाए और बताया जाए वहां के लोगों को कि ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियंस के साथ गलत कर रही है। फिर हम नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा पूना में बनी 1867 में, जिसे महादेव गोविंद रानाडे साहब और जीवी जोशी साहब ने बनाया। फिर उसके बाद हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन इंडियन लीग की। इंडियन लीग कलकत्ता में ही बनी और इसने पहली बार आपके नेशनलिज्म की बात करी, मतलब एक तरह से लोगों को जोड़ने का काम किया। 1875 में शिशिर कुमार घोष साहब ने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई। फिर इसी क्रम में जो सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन बनी, कांग्रेस से थोड़ा कम कह सकते हैं, लेकिन कांग्रेस से पहले जो सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन थी वो थी इंडियन एसोसिएशन। ये बनाई आपके सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस साहब ने। अब ये ऑर्गेनाइजेशन 1876 में बनी। अब इसे ऑर्गेनाइजेशन की थोड़ी सी हम बात कर रहे हैं। सुरेंद्रनाथ बनर्जी साहब कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी साहब आईसीएस थे, जिन्हें बर्खास्त कर दिया गया था उनके पद से ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा। और इन्होंने बाद में इंडियन एसोसिएशन नामक संस्था बनाई। साथ ही साथ इन्होंने बंगाली पत्र भी चलाया और आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर यह ऑर्गेनाइजेशन बनाई। इन्होंने मिडिल क्लास यानी जो पढ़ा लिखा वर्ग है उसे जोड़ा अपने संगठन से, साथ ही साथ नेशनलिज्म की भी बात की। अब इस ऑर्गेनाइजेशन का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि 1883 में अगर हम बात करें, 1883 में इन्होंने अपना पहला सम्मेलन कलकत्ता में किया इंडियन एसोसिएशन का, और दूसरा सम्मेलन इन्होंने 1885 में किया। और इसी दौरान आपका, मैंने जैसे यहां पे लिखा है, 28 दिसंबर 1885 को आपकी कांग्रेस बनी। इसीलिए कांग्रेस की फाउंडेशन के समय ये वहां मौजूद नहीं थे, क्योंकि ये अपना सम्मेलन कलकत्ता में 1885 में कर रहे थे। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट अन्य संस्थाओं की, तो उसमें है आपकी मद्रास महाजन सभा जो 1884 में बनी, जिसे वी राघवाचार्य, आपके सुब्रमण्यम अय्यर, आनंद साहब ने बनाया। फिर आपकी है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जो 1885 में बनी, जिसे आपके बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और तेलंग साहब ने बनाया।
अब हम बात करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की, जो 28 दिसंबर 1885 को बनी। कांग्रेस के जनक माने जाते हैं एओ ह्यूम साहब, जो स्कॉटलैंड के निवासी थे, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम साहब, जो पूर्व आईसीएस अधिकारी भी थे, और इन्होंने संगठन के महत्व को भी समझाया। कलकत्ता में छात्रों को संबोधित करते हुए इन्होंने बताया कि आप कितने ही कैपेबल क्यों ना हो, अगर आप अकेले हैं तो उससे लाभ नहीं हो पाएगा, आप अपने इंटरेस्ट की बात नहीं कर पाएंगे, इसीलिए जरूरत है एक संगठन की। आपकी जब डफरिन साहब इस समय गवर्नर जनरल थे जब आपकी कांग्रेस की स्थापना हुई, यानी किसके दिमाग की उपज मानी जाती है कांग्रेस? आपके गवर्नर जनरल डफरिन साहब की। अब बात करते हैं कि कांग्रेस की स्थापना की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो जैसे हमने देखा कि 1885 में इंडियन एसोसिएशन का दूसरा अधिवेशन चल रहा था या कॉन्फ्रेंस चल रही थी, इसी दौरान इंडियन नेशनल कांग्रेस की भी स्थापना की गई। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस जो बनाई गई वो इसलिए बनाई गई क्योंकि इंडियन एसोसिएशन काफी ज्यादा प्रचलित हो चुकी थी और माना जा रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा कि अगर कोई एक ऐसी संस्था बन जाती है जिस पर ब्रिटेन का कंट्रोल नहीं है या ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, तो कल को अगर मूवमेंट्स होते हैं या अनरेस्ट होता है तो उसे दबाना बड़ा मुश्किल होगा। इसीलिए क्यों ना एक ऐसी संस्था भारतीयों को दी जाए जो आपके क्या कहते हैं अंग्रेजों द्वारा संचालित हो और अंग्रेज ही उसको कंट्रोल कर रहे हो, तो अनरेस्ट आएगा तो उसे रोका जा सकता है, कोई भी मूवमेंट होगा तो उसे रोका जा सकता है। इसी के चलते यंग इंडिया पुस्तक में आपके लाला लाजपत राय साहब अपनी एक थ्योरी देते हैं। इस थ्योरी के तहत वो ये बात करते हैं कि भाई सेफ्टी वॉल्व थ्योरी जो देते हैं वो सेफ्टी वॉल्व थ्योरी क्या है। अब सेफ्टी वॉल्व थ्योरी जो दी गई है लाला लाजपत राय द्वारा, अगर हम उसकी चर्चा करें तो उन्होंने बताया कि भाई नीचे आपकी क्या है आम जनता है और ऊपर है आपकी ब्रिटिश गवर्नमेंट और बीच में कांग्रेस। अगर कोई भी अनरेस्ट नीचे से ऊपर को उठता है, असंतोष उठता है, तो कांग्रेस के माध्यम से उसे दबा दिया जाएगा, यानी कांग्रेस सेफ्टी वॉल्व का काम कर रही है। लेकिन यह भी बात सही है कि शुरुआती दौर में कांग्रेस ने सेफ्टी वॉल्व का काम किया, लेकिन बाद में आजादी भी उसी ने दिलाई, यानी उसका रोल चेंज हो गया। वो सेफ्टी वॉल्व से लाइटनिंग कंडक्टर के रूप में उसने काम किया, यानी गाज जो गिरती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा लोगों पे, उसे रोकने का काम उन्होंने किया और साथ ही साथ कांग्रेस ने आजादी भी दिलाई। रजनी पामदत्त इंडिया टुडे के कहते हैं कि भाई ये एक प्लान था जो सीक्रेटली अरेंज था विथ वाइसराय। इवन विडनबर्न साहब जो एओ ह्यूम के जीवनी कारक हैं, वो भी इस बात को मानते हैं कि भाई कांग्रेस से अच्छा सेफ्टी वॉल्व हो ही नहीं सकता था। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस से संबंधित कई सारे अन्य तथ्यों की, यानी फैक्ट्स की। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है 28 दिसंबर 1885 को बनी और इसे पूना में आपका क्या कहते हैं इसकी फॉर्मेशन पूना में होनी थी, लेकिन वहां प्लेग फैला हुआ था जिसकी वजह से इसका स्थान शिफ्ट किया गया और इसे बॉम्बे लाया गया, यानी बॉम्बे में इसकी स्थापना की गई। बॉम्बे में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के ग्वालियर टैंक मैदान में आपकी क्या किया गया, इसकी स्थापना हुई या फॉर्मेशन हुई। अगर हम बात करें इसका जो पुराना नाम था, यानी जो एक्चुअल नेम अंग्रेजों ने दिया था या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया था, वो था इंडियन नेशनल यूनियन, और यूनियन वर्ड को बदलकर कांग्रेस किया दादा भाई नरोजी साहब ने। कांग्रेस जो शब्द है वो नॉर्थ अमेरिका से लिया गया है और नॉर्थ अमेरिका से लिए गए शब्द कांग्रेस का अर्थ है ग्रुप ऑफ पीपल, यानी लोगों का समूह। अगर हम बात करें इस अधिवेशन में या अगर हम बात करें फॉर्मेशन की बात, इस समय 72 लोग मौजूद थे जिसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी मौजूद नहीं थे। क्यों? क्योंकि हमने इसकी चर्चा पहले की है, तो ये प्रश्न आता है इसलिए इंपॉर्टेंट है। और जो आपका जो पहला सेशन हुआ इसके अध्यक्ष बने WC बनर्जी, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी साहब। ये जो 72 लोग थे ये ज्यादातर लॉयर और आपके पत्रकार यानी जर्नलिस्ट थे। अब 1886 का जो दूसरा अधिवेशन हुआ वो कलकत्ता में हुआ और दादा भाई नरोजी साहब इसके क्या बने, प्रेसिडेंट बने। और इसी दौरान आपके गवर्नर जनरल डफरिन साहब ने कांग्रेस के डेलीगेट्स को गार्डन टी पार्टी दी। और अगर हम बात करें तीसरे अधिवेशन की, तो तीसरा अधिवेशन 1887 में हुआ और कहां हुआ ये अधिवेशन? मद्रास में। बदरुद्दीन तैयब जी इसके अध्यक्ष बने, यानी बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे कांग्रेस के। फिर हम बात करें 1888 का इलाहाबाद अधिवेशन जिसके अध्यक्ष बने जॉर्ज जूले साहब। जॉर्ज जूले साहब पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे कांग्रेस के। और अगर हम बात करें यहां लाला लाजपत राय साहब ने पहली बार हिंदी में भाषण भी दिया। 1889 का जो अधिवेशन था वो आपका बॉम्बे में हुआ जिसकी अध्यक्षता विडनबर्न साहब ने की
और इसमें पहली बार वुमेन्स ने भी पार्टिसिपेट किया। अब अगर हम बात करें ये वुमेन पार्टिसिपेशन की, तो इसमें 1889 में आपकी कदम्बना गांगुली जो है फर्स्ट फीमेल ग्रेजुएट भी है इंडिया की, तो उन्होंने भी भाग लिया था। अगर हम ओवरऑल बात करें यानी 1885 से 1905 के मध्य जो पीरियड रहा कांग्रेस का, इसे कहा गया आपका उदारवादी चरण यानी मॉडरेट फेज। इसे ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि इस दौरान जितने भी कांग्रेस के लीडर थे वो पार्ट टाइम पॉलिटिक्स के लिए इंडिया आते थे और भाषण देते थे और चले जाते थे। उनका बहुत ज्यादा रोल नहीं था और वो क्या करते थे कि भाई प्रेयर के माध्यम से, पेटिशन के माध्यम से, लेटर के माध्यम से या प्रार्थना के माध्यम से अपने राइट्स की बात करते थे कि अंग्रेजों से मांगेंगे और अंग्रेज दे देंगे। वो लोग मानते थे कि अंग्रेज जो हैं वो जस्टिस लविंग और पीस लविंग कम्युनिटी है, या जस्टिस लविंग कहें तो ज्यादा सही रहेगा, जस्टिस लविंग कम्युनिटी है और वो हमारी बात मानेगी। लेकिन इसी के साथ साथ एक और वर्ग था कांग्रेस में ही जो उनसे खिन्न होता जा रहा था और उनका मानना था कि कांग्रेस के जो ये नेता हैं ये राजनीतिक भिक्षावृत्ति कर रहे हैं, जिसमें जो दूसरे चरण में हमारे सामने वो नेता आएंगे। जो दूसरा चरण था वो 1905 के बाद चला, जिसे उग्रवादी चरण कहा गया, एक्सट्रीमिस्ट फेज कहा गया, जिसके प्रमुख नेता बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और आपके बिपिन चंद्र पाल थे। तो लेकिन मॉडरेट फेज के चलते आपके एक एक्ट पारित हुआ था जो इनका अचीवमेंट माना जा सकता है, एक्ट ऑफ 1892। इस एक्ट ऑफ 1892 की अगर हम बात करें, इसके तहत भारतीयों को प्रश्न पूछने का अधिकार मिला, उत्तर अंग्रेज दे या ना दे ये उनकी इच्छा है। और साथ ही साथ पहली बार अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव शब्द का प्रयोग हुआ। फिर अगर हम बात करें थोड़ी सी कुछ और कांग्रेस अधिवेशनों की, तो 1893 में आपके लाहौर में अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी साहब ने की। 1896 में आपका कलकत्ता में अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी साहब ने की और यहां पे पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया। फिर 1900 में लाहौर में अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता NG चंदावरकर साहब ने की। फिर उसके बाद हम बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण अधिवेशन 1901 जिसमें वाचा साहब अध्यक्ष थे और कलकत्ता में हुई। इस अधिवेशन में गांधी जी ने भाग लिया था। हमने पिछले वीडियो में इसकी बात की थी कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी 1915 में भारत आए। 1915 में आपके गांधी जी भारत आए, लेकिन उससे पहले वो कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने के लिए टेम्परेरी रूप में 1901 में यहां आए। 1905 का जो अधिवेशन था वो बनारस में हुआ जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले साहब ने की। इस समय आपका बंगाल विभाजन चल रहा था या कहें कि स्वदेशी आंदोलन चल रहा था जिसका समर्थन कांग्रेस ने इस अधिवेशन के दौरान किया। अब कुछ हम बातें करते हैं गवर्नर जनरल के रवैये की कांग्रेस को लेकर। शुरुआती दौर में डफरिन साहब ने ही कांग्रेस बनाई, लेकिन जब उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई तो 1888 के अधिवेशन के बाद उन्होंने ये कहा कि भाई जो आपकी कांग्रेस है माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी है यानी सूक्ष्मदर्शी संस्था है। साथ ही साथ अगर हम बात करें जब 1899 के आसपास आते आते आपके कर्जन साहब गवर्नर जनरल या वाइसराय बन चुके थे भारत के, तो वो कई बार कहते हैं कि भाई कांग्रेस लड़खड़ा रही है और गिरने को है और मेरी इच्छा है कि मैं इसे खत्म कर दूं। या वो मद्रास के गवर्नर को लिखते हैं कि भाई मेरी इच्छा जब से मैं भारत आया हूं मेरी इच्छा है कि इसे मैं नपुंसक बना दूं, इंपोर्टेंट बना दूं कांग्रेस को। तो कांग्रेस की पॉपुलैरिटी को देखते हुए आपके धीरे धीरे जो अंग्रेज सरकार थी या ब्रिटिश गवर्नमेंट के नुमाइंदे थे या गवर्नर जनरल थे, वाइसराय थे, वो खिन्न होने लगे। तो उनकी स्टेटमेंट्स हमें साथ साथ में मिलती है। अब अगले चरण की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे जिसमें हम बात करेंगे आपके एक्सट्रीमिस्ट फेज की और कैसे आपकी फूट पड़ी, दो गुट बन गए, गरम दल नरम दल। तब तक के लिए थैंक यू।